औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फिर आपने मज़ीद फरमाया कि बेशक जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। ये हदीस मैंने आपको एक तो सूरतुल बकरा की फजीलत के हवाले से सुनाई है और दूसरे आपने तर्जुमे पे गौर किया होगा कि मैंने तर्जुमा किया है जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी फ़ेल मजहूल। इंशाअल्लाह ताला आज हम फ़ेल मजहूल शुरू करेंगे। जी आप सोच रहे होंगे कि फ़ेल की दो अक़साम हमें बताई गई थी कि फ़ेल या तो माजी होगा या मुज़ारे, लेकिन उसके बाद फिर हमने फ़ेल मुतअद्दी भी पढ़ लिया, फ़ेल लाज़िम भी पढ़ लिया, फिर फ़ेल अमर पढ़ लिया, फ़ेल नहीं पढ़ लिया। आज एक नया फ़ेल आपके सामने आ गया है, फ़ेल मजहूल। तो असल में फ़ेल की तकसीम जो है मुख्तलिफ एतबारात से की गई है। ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में ही हैं अरबी ज़ुबान में, फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे। ये ज़माने के एतबार से तकसीम है। मफ़ूल के होने या ना होने के एतबार से भी फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। यानी फ़ेल लाज़िम ऐसा फ़ेल जिसका मफ़ूल नहीं आता और फ़ेल मुतअद्दी ऐसा फ़ेल जिसका मफ़ूल आता है। तो वो मफ़ूल के होने या ना होने के एतबार से तकसीम थी। फिर उसके बाद फ़ेल अमर हमने पढ़ा है। ये हुक्म देने के लिए ग्रामर वालों ने अलग से ये एक फ़ेल जो है वो बना लिया। इसी तरह फ़ेल नहीं भी आ गया। आज जो ये तकसीम हम फ़ेल की पढ़ेंगे जिसमें पहली किस्म आपके सामने है ये फ़ेल मजहूल की, ये किस एतबार से होगी? ये होगी फ़ाइल के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से। अब ये थोड़ी सी ज़रा गुफ्तगू मुश्किल होती जा रही है तो मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि फ़ेल मजहूल कहते हैं किसे? फ़ेल मजहूल कहते हैं असल में जी पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस अंग्रेज़ी में आप पढ़ चुके हैं और हमारा तरीक़ेकार जो था वो यही था कि सीखी हुई ज़ुबान की मदद से हमने अरबी ज़ुबान के रूल्स कवायद समझ कर इस ज़ुबान को सीखना है। तो पैसिव वॉइस आज हम शुरू करेंगे। इससे ये साबित हुआ कि हम इससे पहले जो फ़ेल पढ़ते रहे हैं वो एक्टिव वॉइस था। तो गोया पैसिव वॉइस का ऑपोजिट एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहा जाएगा वो भी नोट कर ले। एक्टिव वॉइस को कहा जाएगा जी फ़ेल मारूफ, या एक इसका नाम और मिलता है फ़ेल मालूम। फ़ेल मालूम या फ़ेल मारूफ, जिसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो एक ज़ुबान में जब कोई रूल इस्तेमाल होता है तो दूसरी ज़ुबान में भी उसकी मुनासबत से रूल ज़रूर मौजूद होगा। अगर अंग्रेज़ी में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो अरबी ज़ुबान में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ज़रूर होगा। ठीक, अब मैं टर्मिनोलॉजी जिक्र करने के बाद बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि जो आज हम फ़ेल शुरू कर रहे हैं ये फ़ेल मजहूल है, यानी पैसिव वॉइस है, और इसके अगेंस्ट जो फ़ेल हम पढ़ चुके हैं वो हमारा फ़ेल मारूफ या फ़ेल मालूम था, जिसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अब चूंकि आप माशाल्लाह उर्दू में एक्टिव पैसिव वॉइस जानते हैं, अंग्रेज़ी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानते हैं, तो मैं उर्दू का एक जुमला आपके सामने लिखता हूँ और उसके बाद उसे अंग्रेज़ी में हम लेके आएंगे, फिर अरबी की तरफ आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी मैं जुमला लिख रहा हूँ उर्दू में कि ज़ैद ने
हामिद की मदद की। जैद ने हामिद की मदद की। अब एक और जुमला लिख रहा हूं, हामिद की मदद की गई। जैद ने हामिद की मदद की और हामिद की मदद की गई। पहला जुमला आपका एक्टिव वॉइस है, दूसरा जुमला आपका पैसिव वॉइस है। जरा थोड़ा सा गौर करें, दोनों जुमलों में फर्क क्या है? क्या आपको लग रहा है कि ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे हो गया? थोड़ा जरा गौर करें। पहले जुमले में जैद ने हामिद की मदद की, इसमें फेल मौजूद है, मदद की, फाइल भी मौजूद है और मफूल भी है। ठीक हो गया? तो यही डेफिनेशन साथ नोट कर लीजिए कि ऐसा फेल जिसका फाइल मज़कूर हो, ऐसा फेल जिसका फाइल मज़कूर हो, मज़कूर मीन जिक्र किया गया हो, बताया गया हो, उसको फेल मारूफ या फेल मालूम यानी एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और दूसरे जुमले में गौर करें, दूसरे जुमले में लिखा गया हामिद की मदद की गई। अब इस जुमले में क्या हुआ है? फाइल मज़कूर नहीं है। पहले जुमले को सामने रखेंगे तो बात समझ में आएगी ना क्या फर्क है। दूसरे जुमले में फाइल मज़कूर नहीं है, सिर्फ यह बताया गया कि हामिद की मदद की गई, फाइल मज़कूर नहीं है। तो ऐसा फेल जिसका फाइल मज़कूर ना हो, ऐसा फेल जिसका फाइल मज़कूर ना हो, जिक्र ना किया गया हो, उसको फेल मजहूल या पैसिव वॉइस कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? तो फाइल के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से अरबी जुबान में फेल की दो किस्में, एक फेल मारूफ या मालूम और दूसरी फेल मजहूल। फेल मारूफ किसे कहेंगे? जिसमें आपको फाइल जिक्र किया गया मिले, ठीक है, चाहे वो जाहिर जिक्र किया गया हो या जमीर की सूरत में जिक्र किया गया हो। मसलन यह भी हो सकता था कि उसने हामिद की मदद की, तो उसमें भी फाइल जमीर की सूरत में मज़कूर है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि हामिद की मदद की गई तो अब फाइल मज़कूर नहीं है, सही। इसको फिर ग्रामर वाले कुछ यूं कह देते हैं कि ऐसा फेल जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ हो, फेल की निस्बत फाइल की तरफ हो, वो फेल मारूफ होता है। और ऐसा फेल जिसमें फेल की निस्बत मफूल की तरफ हो, उसे फेल मजहूल कहते हैं। ये जरा मैंने उनकी भी डेफिनेशन आपके सामने रख दी। तो बहरहाल सिंपल आपने ये समझना है कि ऐसा जुमला फेलिया जिसमें फाइल मज़कूर हो, चाहे ज़मीर की सूरत में हो चाहे ज़ाहिर हो, उसे आपने फेल मारूफ, फेल मालूम, एक्टिव वॉइस कहना है। और ऐसा जुमला जिसमें फाइल मज़कूर ना हो, ठीक है, और मफूल आ रहा हो, सिर्फ मफूल आ रहा हो, उसे आपने पैसिव वॉइस कहना है। अब इसको जरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें जी। जी, जैद ने हामिद की मदद की, क्या अंग्रेजी होगी इसकी? जैद हेल्प्ड हामिद। जी, हामिद की मदद की गई, हामिद वाज हेल्प्ड, ठीक है ना। यानी इसकी ट्रांसलेशन मैं करवा रहा हूं ना, ये नहीं कह रहा कि जैद हेल्प्ड हामिद को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। अगर मैं कहता कि जैद हेल्प्ड हामिद, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो आप कहते हैं हामिद वाज हेल्प्ड बाय जैद। तो बात अगर आप उसका कर लेते तो दोनों का तर्जुमा एक ही था, एक बात एक्टिव वॉइस में की गई थी, एक पैसिव वॉइस में की गई थी। यानी अगर आप कहते हैं कि हामिद वाज हेल्प्ड बाय जैद, तो फाइल तो आ गया, उसमें फाइल का तो पता चल गया ना। जबकि पैसिव वॉइस होगा ही वो फेल जिसमें फाइल का जिक्र नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें आपको पता चल रहा है कि हामिद की मदद किसने की है, नहीं पता, सिर्फ आपने बता दिया जी हामिद की मदद की गई। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं जी गर्मियां आने वाली हैं, तो हम कहते हैं गर्मियों में आम खाए जाते हैं, गर्मियों में आम खाए जाते हैं। कौन खाता है आम? कौन खाता है? इंसान ही खाता है ना। आपको पता है गधे आम नहीं खाते, क्यों लगा सर? गधे आम नहीं खाते ना, बिल्कुल। तो ये अंडरस्टूड है फाइल, यानी फाइल को जिक्र ना करने की क्या क्या वजूहात हो सकती है, ये एक अलग बहस है।
फाइल इतना कॉमन होता है कि जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूं कि इंसान को कमजोर पैदा किया गया, इंसान को कमजोर पैदा किया गया। अब इंसान को किसने पैदा किया? सब जानते हैं, अल्लाह ने बताया, जरूरत भी नहीं है जिक्र करने की फाइल को। ठीक है, मैंने कहा गर्मियों में आम खाए जाते हैं, तो आम जाहिर बात है जैसे समझ के गधे आम नहीं खाते, तो इंसान ही आम खाते हैं, तो अंडरस्टूड है कि फाइल क्लियर है। एक वजह यह होती है कि आपको फाइल का पता ही नहीं होता, बाज़ औक़ात आपको फाइल का पता ही नहीं होता। आप कहते हैं जी हमारे साथ वाले घर में चोरी होगी, हमारे साथ वाले घर की गाड़ी चोरी होगी। अब चोरी करने वाला कौन है पता ही नहीं आपको। तो फाइल के जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक, फाइल इतना क्लियर होता है कि जिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, आपको फाइल पता ही नहीं होता कौन है। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि आप फाइल को जिक्र करना ही नहीं चाहते, आप खुद नहीं चाहते जिक्र करना। तो ये अलग बात है कि फाइल के जिक्र ना करने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। तो बहरहाल आप बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। जी, अंडरस्टूड बेशक हो, लेकिन आपने जिक्र नहीं किया अगर, ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। ठीक हो, यानी जब जुमले में फाइल आपने मेंशन कर दिया, चाहे एज ए नाउन किया है चाहे एज ए प्रोनाउन किया है, तो वो एक्टिव वॉइस होगा। अगर फाइल आपने मेंशन किया ही नहीं, चाहे अंडरस्टूड हो, सही है, तो वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हामिद की मदद की गई, जैद ने की थी, पता था आपको, आपने देखा था मदद करते हुए, अंडरस्टूड हो गया ना कि जैद ने किया। लेकिन आपने जब जुमला बोला कि हामिद वाज हेल्प्ड, तो ये पैसिव वॉइस ही कहलाएगा, ये एक्टिव वॉइस नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, तो देखिए आप अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर लें कि यहां तक ही पैसिव वॉइस होगा जी, हामिद वाज हेल्प्ड। अब हम आ रहे हैं जी अरबी में पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इन दोनों जुमलों की हम अरबी करेंगे। यहां पर सिर्फ एक नुक्ता जो है वो नोट कर लें कि फेल मजहूल सिर्फ उसी फेल का बनेगा जिसका मफूल आता है। फेल मजहूल सिर्फ मुतअद्दी अफ़आल से बनेगा, और मुतअद्दी अफ़आल कौन से होते हैं? ऐसे अफ़आल जिनका मफूल आया करता है। ठीक हो गया ना? अगर मफूल ही नहीं आता तो उसका फिर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये ज़हन में रखिएगा। सही है ना? मसलन मैं कहता हूं जी, अंग्रेजी में मैं कहता हूं कि आई वेंट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो वेंट का इक्विवेलेंट वर्ड क्या है अरबी में? ज़हाबा। ज़हाबा एक लाजिम फेल है। समझ आ गई ना बात? पहला जुमला जी ट्रांसलेट करें, ज़ैद ने हामिद की मदद की, क्या अरबी होगी इसकी? जी हसन, क्या अरबी होगी? नसरा ज़ैदुन हामिदन। क्लियर हो गया? अब आप देखें, इससे पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं कि हामिद की मदद की गई, नसरा ज़ैदुन हामिदन में अब आप जो जुमला बनाएंगे उसमें आप ज़ैद को मेंशन नहीं करेंगे, फाइल को मेंशन नहीं करेंगे। यहां किया आपने? नहीं किया ना। आपने क्या किया? ज़ैद हेल्प्ड हामिद, आपने हामिद को उठाया। यानी अंग्रेजी में जो हमें तरीका सिखाया जाता था कि आप ऑब्जेक्ट को उठाएं और सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं, और सब्जेक्ट को उठाएं ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं, बाई लगाकर। एक काम ये करें और दूसरा वर्ब चेंज कर दें। यानी अब जरा इस जुमले में देखिए, इसको हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट को हमने लिया, सब्जेक्ट की जगह दे दी, और साथ दूसरा काम क्या किया? फेल बदल दिया, फेल बदल दिया। तो अरबी में भी हम यही दो काम करेंगे जी, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो काम। कौन कौन से? कि जो मफूल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे फाइल का स्टेटस दे देंगे। स्टेटस समझ रहे हैं ना? फाइल का स्टेटस क्या है? रफा। फाइल का स्टेटस क्या है? रफा। अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है ना, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाता है, तो गोया वो फाइल का सब्जेक्ट का स्टेटस ले लेता है। तो अरबी में भी हमने यही कहना है, जो मफूल है उसे हमने फाइल का स्टेटस दे देना है, यानी उसे हमने हालत रफा में ले जाना है। पहला काम। साथ साथ ही शुरू करें तो जुमला में बना देता हूं, हामिद मफूल था, उसे हमने बना दिया जी हामिदुन। एक काम हो गया, मफूल को हमने फाइल का स्टेटस दे दिया। दूसरा काम, हेल्प था, उसको आपने वाज हेल्प में चेंज कर दिया, यानी वर्ब चेंज कर दिया। तो दूसरा काम हमने करना है, ये जो नसरा फेल है इसको हम तब्दील कर देंगे। अब इसको तब्दील कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मजहूल आपको बताया गया तो मजहूल अब दो तरह का होगा, माजी मजहूल भी होगा और मुजारे मजहूल भी होगा। तो ये माजी मजहूल अब मैं बनाने लगा हूं, क्योंकि नसरा माजी का सीगा है,
तो माजी मजहूल बनाने का रूल मैं आपको बता दूं जी। रूल क्या है, स्टेप्स क्या हैं, नोट कर लें जी। माजी मजहूल बनाने का तरीका, हेडिंग दे लें, माजी मजहूल बनाने का तरीका। फेल माजी मारूफ के पहले सीखे को पकड़ना है आपने। पहला सीखा नसरा ही है ना, नसरा पहला सीखा लेना है। पहले सीखे के आखिरी हर्फ, स्टेप नंबर 1 बता रहा हूं, पहले सीखे के आखिरी हर्फ को आपने छेड़ना नहीं है। स्टेप नंबर 1, पहले सीखे के आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं। यानी मैं पहला सीखा ऐसे लिख देता हूं जी आपके सामने, नसरा है ना, नसरा लिखा हुआ है। पहला स्टेप है जी, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं। ओके, आखिरी से पहले वाले को छोड़ना नहीं। स्टेप नंबर 2, आखिरी से पहले वाले को छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं क्या मतलब, उसकी हरकत लाजिमन बदलनी है, उसकी हरकत लाजिमन बदलनी है। और कौन सी हरकत कर देनी है, जेर कर देनी है जी। स्टेप नंबर 3, ये दो काम करने के बाद बाकी जितने भी हरकत वाले हुरूफ होंगे, ये दो काम करने के बाद बाकी तमाम हरकत वाले हुरूफ की हरकत पेश से बदल देनी है। स्टेप नंबर 3। फिर मैं दोहराता हूं जी 3 स्टेप्स। आप फेल मारूफ से फेल मजहूल बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो पहला सीखा है, सीखा नंबर 1 है, उसके आखिरी हर्फ को आपने छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहने देना है। उससे पहले वाले को छोड़ना नहीं है, यानी उसे लाजमन बदलना है। उसकी हरकत जो भी होगी आपने जेर लगानी है उस पर। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप, बाकी जितने भी हरकत वाले हुरूफ होंगे, पीछे जितनी भी हरकतें आपको नजर आए, सब हरकतों को पेश हरकतों से बदल दें। तो यह बन गया जी नुसिरा हामिदुन, नुसिरा हामिदुन। तो अब इसका तर्जुमा होगा जी हामिद की मदद की गई। नुसिरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई। उमर ने सवाल किया जी कि अगर आखिरी से पहला हर्फ जेरी हो तो फिर क्या करना है। वो भी मैं एक जुमला करवा देता हूं, फिर इनसे ये खुद ही करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। उमर जुमला है मेरे पास अरबी में, इब्राहिम ने पानी पिया। मैं चाहता हूं इससे पैसिव वॉइस बनाए। पहला काम क्या करना है, इब्राहिम को जिक्र नहीं करना क्योंकि फाइल है। पैसिव वॉइस वही फेल होगा जिसमें फाइल मज़कूर नहीं होगा। तो इब्राहिम को आपने जिक्र नहीं करना। ओके, इसे सर्कल कर ले। मफूल जो है उसे फाइल का स्टेटस दे देना है। अलमा को क्या कर देना, अलमा उ। अब फेल चेंज करना है। शीन राबा वही लफ्ज लिख लें, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं। ठीक है, आपको जेर नजर आ रहा है, आप मिटाएं फिर जेर लगाएं। सही है ना, ताकि पता चले कि आपने रूल अप्लाई किया है। सही है ना, रूल अप्लाई करना है। और बिल्कुल जी, और पीछे पेश देनी है। तो जुमला बन गया जी शुरिबल माऊ, पानी पिया गया, पानी पिया गया। ये था जी आपका सिंपल सा पैसिव वॉइस। यानी दोनों तरीके इन एग्जांपल्स में सामने आ गए। आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो कैसे तरीका करना है, और अगर आपके पास उर्दू में जुमला आ गया पैसिव वॉइस का कोई लिखा हुआ तो उसे आपने ट्रांसलेट कैसे करना है। क्लियर हो गया। मसलन अब मैं आपके सामने एक जुमला बोलता हूं जी, आपने पहचानना है कि वो जुमला जो है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अरबी में लिखूंगा, आप जरा पहचाने, उसे बताएं जी। करा अन्नासु अल कुरआन, एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला आपको एक्टिव वॉइस है, फाइल मजकूर है। फाइल को देखें, आप फेल को ना चेक करें, पहले फाइल देखें। फाइल है, बिल्कुल है, एक्टिव वॉइस है। तर्जुमा करें क्या है, लोगों ने कुरान पढ़ा, लोगों ने कुरान पढ़ा। अब आपके पास सामने उर्दू जुमला आ गया, लोगों ने कुरान पढ़ा। अब मैं आपको कहूं इस उर्दू जुमले का पहले पैसिव वॉइस बनाए, कुरान पढ़ा गया, लोगों को जिक्र नहीं किया ना आपने। तो अरबी में भी आपने क्या कहना है, लोगों को जिक्र नहीं करना। सबसे पहले अल कुरान को क्या करना है, रफा में ले जाना है, अल कुरानू। और करा फेल की डाई बदल देनी है,
आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, और पीछे पेश लगा देनी है। तो जुमला बन गया जी कुरियल कुरानु, कुरियल कुरानु, कुरान पढ़ा गया। ठीक हो गया जी। ये था अरबी से, यानी अरबी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब मैं सिंपल एक जुमला बोलता हूं उर्दू में। मैं कहता हूं इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, पैदा किया गया एक्टिव वॉइस नहीं है। ये आपको उर्दू, इतनी उर्दू आपकी माशाल्लाह अच्छी है कि आपको पता चल जाता है कि कहां एक्टिव वॉइस है, कहां पैसिव वॉइस है। और दूसरे आपको पता भी चल रहा है कि फाइल का जिक्र ही नहीं है। इंसान को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। फाइल जिक्र नहीं है। तो क्या करना है जी? पहले, सबसे पहले जो मफूल है वो कौन था? इंसान। इंसान को लाएं हालत रफा में, अल इंसानो। क्योंकि हम फेल मजहूल पढ़ रहे हैं ना, फेल मजहूल मीन्स जुमला फेलिया ही होगा, तो फेल शुरू में ही आएगा। यानी ऐसा जुमला जो फेल से शुरू से जुमला फेलिया कहते हैं ना। तो अब पैदा किया गया, पैदा करने के लिए क्या लफ्ज है जी? खला का। इस पे पहले रूल्स अप्लाई करें। आखिरी को छेड़ा नहीं, पिछले को छोड़ा नहीं। खुलिकल इंसानु, और मट्टी से, ये जार मजरूर मुतालिक है जुमला फेलिया में। ये एक्टिव वॉइस में भी आएगा, पैसिव वॉइस में भी आएगा, जहां जी चाहेगा आएगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि एक्टिव वॉइस में फाइल मज़कूर होगा और पैसिव वॉइस में फाइल मज़कूर नहीं होगा। तो खुलिकल इंसानु मिनत तीनी, मट्टी से पैदा किया गया। क्लियर हो गया जी? तो ये था जी आपका मजहूल। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये था माजी मजहूल, और अब मैं आपको मुजारे मजहूल करवाता हूं जी। क्लियर हो गया जी? तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि फिर मैं बाकी जो है वो आपके सामने फेल मुजारे मजहूल उसकी एग्जांपल्स करता हूं, उसके बनाने का तरीका लिखता हूं, और वो जो हदीस मैंने आपको सुनाई है वो भी बोर्ड पे लिखता हूं, और आप खुद पहचानेंगे इंशाल्लाह ताला, उसका तर्जुमा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात यहां पर ग्रामेटिकली, आप जुमला फेलियर के जो पार्ट्स हैं उनको जरा समझ लें। देखिए जी, जब आपने कहा था नसरा ज़ैदुन हामिदन, तो नसरा फेल था, ज़ैदुन फाइल और हामिदन मफूल। अब आपने ये काम करना है कि नसरा फेल के साथ लिख देना है फेल मारूफ, क्योंकि अब आप और जान चुके हैं, अब आपको पता है ये फेल कौन सा है, मालूम है या मजहूल है। तो आप कहेंगे नसरा फेल मारूफ, ज़ैदुन फाइल, हामिदन मफूल। जब आपने कहा नुसिरा हामिदुन, अब इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस कैसे करना है? नुसिरा फेल मजहूल, नुसिरा फेल मजहूल, और जो हामिदुन है, अब जरा इसकी पोजीशन देखिए, ये क्या है? पिछले जुमले में ये मफूल था और यहां आ गया रफा में, रफा में होता है फाइल। अब था ये मफूल, फाइल भी नहीं है, रफा में भी आया है, तो बड़ी सिचुएशन खराब होगी। अब इसे हम क्या कहें, क्या दर्जा दें? तो ग्रामर वाले इसका नाम रखते हैं जी, अब हामिद को जो ग्रामेटिकली कहा जाएगा ना, जो रफा में आ रहा है, ग्रामर वाले इसको नाम देते हैं जी मफूलुन। ऐसा मफूल नहीं, मफूलुन मालम युसम्मा फाइलुहु, ये इसका नाम है जी। अच्छा, मफूलुन मालम युसम्मा फाइलुहु, ऐसा मफूल जिसका फाइल जिक्र ना किया गया हो, जिसके फाइल का नाम ना लिया गया हो। अब ये इतना लंबा नाम है मफूलुन मालम युसम्मा फाइलुहु, तो इसका आसान नाम भी उन्होंने हमारे जैसों के लिए रख दिया कि अब हामिद को ग्रामेटिकली नायब फाइल कह दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया जी नायब फाइल। यानी फाइल था नहीं, तो उसकी जगह पर मफूल आ गया, और चूंकि इसने उसी फाइल का स्टेटस ले लिया, तो फाइल तो बना नहीं है उच्चिल मफूल। सही है, तो इसको बस वो दरमियाना सा स्टेटस दे दिया कि नायब फाइल है, ये कायम मकाम फाइल। सही है, तो इसको नायब फाइल ग्रामेटिकल लेंगे। तो नायब फाइल का आपको पता चलेगा फेल मजहूल में, और फाइल का आपको पता चलेगा फेल मारूफ में। तो अब इस जुमला फेलिया के जो पार्ट्स होंगे ना,
वो ये होंगे कि फेल और नाइब फाइल। तो गोया आपको ये भी पता चला कि नाइब फाइल जो है ये भी हालत रफा में होता है और एक्चुअली ये मफूल होता है, ठीक है, जिसे फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक हो गया ना, बिल्कुल वही सही है ना। माशाल्लाह सब समझते हैं, बड़े ज़हीन स्टूडेंट्स हैं। यानी मैं वही कहता हूँ अप्लाई किया करें, अरबी जिंदा जुबान है तो अपने माहौल पे अपने माशरे में अप्लाई करेंगे तो सारे रूल्स आपको समझ में आ जाते हैं, कौन क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे यही एक सवाल छोटा सा कर लूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये फाइल है या नाइब फाइल है, ये फाइल है या नाइब फाइल है। मतलब मैं जुमला आपके सामने लिख रहा हूं जी, छोटा सा जुमला है जी, नसरा ज़ैदुन जी, जैद क्या है, फाइल है, श्योर। अच्छा, दूसरा जुमला लिख रहा हूं जरा, नुसिरा ज़ैदुन, दो जुमले लिखे, नसरा ज़ैदुन, नुसिरा ज़ैदुन। जैद रफा में है यहां भी और जैद रफा में है यहां भी। एक जुमले में जैद फाइल है, एक जुमले में जैद नाइब फाइल है। किस जुमले में जैद फाइल है, पहले में, और किस में नाइब फाइल है, इसमें। आपको कैसे पता चला कि नाइब फाइल है, फेल से पता चला आपको। बिल्कुल उसी तरह अगर जुमला होता ना हामिद हेल्प्ड, यानी इसी को मैं ट्रांसलेट करता हूं अंग्रेजी में, जैद हेल्प्ड, जैद हेल्प्ड, तो आपने कहा जी एक्टिव वॉइस। और अगर मैं कह दूं जैद वाज हेल्प्ड, पैसिव वॉइस। पता आपको कैसे चला एक्टिव पैसिव वॉइस का, फेल से, वर्ब से पता चला। तो वर्ब पहचान करवाएगा कि फाइल आ रहा है या नाइब फाइल आ रहा है। क्लियर होगी जी बात यहां पर। तो ये था माजी मजहूल। माजी मजहूल के जो 3 स्टेप्स हैं वो जरा दोहरा लें। सवाल किया है जी लाका साहब ने कि इसे नाइब फाइल क्यों कह रहे हैं, इसे हम मफूल क्यों नहीं कह रहे। देखिए, अगर हम इसे मफूल कहें ना तो मफूल तो होता है नसब में, ग्रामर का रूल क्या है कि मफूल नसब में होता है ना, तो ये तो रफा में आ रहा है, तो हम इसे मफूल कैसे कह दें। फाइल इसलिए नहीं कह सकते कि एक्चुअली फाइल नहीं है, रफा में फाइल आता है, फाइल हम इसलिए भी नहीं कह सकते। आपको याद है जब हमने इन्ना दाखिल किया था जुमला इस्मिया में, तो इन्ना ने क्या किया था जुमला इस्मिया के मुब्तदा को नसब दे दी थी। तो क्या हमने इन्ना के दाखिले के बाद उसको मुब्तदा कहा था, इन्ना का इस्म कहा था ना। क्यों कहा था, इसलिए कि मुब्तदा तो रफा में होता है, इसलिए उसे अलग सा एक नाम दिया था कि ये इन्ना का इस्म है। सही हो गया ना। तो अब अगर इसे हम मफूल कहते हैं सिंपल, तो मफूल तो होता है नसब में, और फाइल इसलिए नहीं कह सकते कि फाइल ये है नहीं, तो कोई दरमियानी जो राह निकालनी पड़ेगी ना, वो दरमियानी राह ये है कि हमने इसे नाइब फाइल का नाम दे दिया कि है मफूल, लेकिन काम ये फाइल वाला कर रहा है। काम कैसे फाइल वाला कर रहा है, यानी फेल की निस्बत इसकी तरफ कर दी गई है, या आप कह लें कि फाइल का स्टेटस इसने इख्तियार कर लिया है। लेकिन माजी मजहूल के स्टेप्स पक्के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आपके। अब आ जाएं जी फेल मुजारे मजहूल बनाएंगे हम, क्योंकि मजहूल, अब मैं इसको यहां पर इस तरह कर दूं कि फेल मजहूल जो है वो माजी भी होगा और मुजारे भी होगा। जुमला हम सिंपल उसी तरह जिस तरह वो माजी में लिया था वही जुमला हम हाल में या मुस्तकबिल में ले लेते हैं। मसलन मैं कहता हूं जी जैद हामिद की मदद करता है, जैद हामिद की मदद करता है जी। ट्रांसलेट करते हैं, पहले इसकी ट्रांसलेशन करें जी। यंसुरु, यानी अब जब आपके सामने आ गया ना करता है, तो आपको पता चला ये फेल है और फेल मुजारे है, फेल मुजारे है, और साथ ही पता चल गया कि फाइल भी जिक्र है, तो आप करेंगे फेल मुजारे मालूम। अब आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है इस तरह। पहले हमने बात सिर्फ फेल से की थी जी, पहले फेल ही पहचान लिया, अब पता चला फेल माजी है कि मुजारे है, ये भी पता चल गया, और मालूम है कि मजहूल है, ये भी पता चल गया। वो कैसे पता चला, फौरन नजर डाली आपने जुमले पे, फाइल मज़कूर है तो इसका मतलब फेल मालूम है। हाँ जी, जैद फाइल है और हामिद मफूल, तो यंसुरु ज़ैदुन हामिदन। क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं इस उर्दू जुमले को पहले मजहूल में चेंज करें। जैद जिक्र नहीं किया आपने, हामिद की मदद
की जाती है। माशाल्लाह इतनी उर्दू आपकी है, ये मुझे शुक्र है, मुझे उर्दू नहीं पढ़ानी पड़ रही, उर्दू आपको आती है माशाल्लाह। हामिद की मदद की जाती है। अब देखें जी, मदद की जाती है, ये आपका फेल है। कौन सा फेल है? मुजारे और मजहूल है। कैसे पता चला? फाइल का जिक्र ही नहीं है। और अब ये हामिद कौन है? हाँ, अब इसे आप मफूल नहीं कहेंगे ना, फाइल कहेंगे। अब आप इसे नाम दे देंगे, ये नाइब फाइल है आपका जी। सही हो गया माशाल्लाह। तो सबसे पहले करें जी, नाइब फाइल जो हामिद है उसको फाइल का स्टेटस दे दें। यानी नाइब फाइल आपको पता है रफा में आता है, तो हामिद को ले आए रफा में, हामिदुन, और आपके पास फेल है जी यनसुरु। अब फेल मुजारे मजहूल बनाने के स्टेप्स जो हैं वो नोट कर ले। फेल मुजारे मजहूल बनाने के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं। कॉमन है, उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं, ओके। आखिरी से पहले को छोड़ना नहीं, इसमें भी आखिरी से पहले को छोड़ना नहीं। इसकी हरकत लाजमन बदलनी है और इसकी हरकत कर देनी है जबर। माजी मजहूल में जेर की थी, मुजारे मजहूल में जबर करते हैं। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3, सिर्फ अलामत मुजारे पेश से बदल दें। सिर्फ अलामत मुजारे की हरकत को पेश से बदल दें। उसमें था बाकी जितनी भी हरकतें हैं सबको पेश से बदलना था माजी में, इसमें सिर्फ अलामत मुजारे की हरकत जो है वो पेश से बदल देनी है। तो ये क्या बन गया जी? युनसरु हामिदुन। युनसरु हामिदुन, हामिद की मदद की जाती है। हर घर में रोजाना कुरान पढ़ा जाता है। हाँ जी, पढ़ा जाता है, ये फेल हो गया। कौन सा फेल है? मुजारे मजहूल। सही है। और नाइफ, अब जब भी फेल मजहूल आ गया तो उसका नाइफ फाइल ढूंढे। नाइफ फाइल क्या है? कुरान माशाल्लाह। और बाकी हर घर में मुरक्कब जारी मुतालिक, और रोजाना बाकी जो होते हैं ना, जितनी चीजें मुतालिक होती हैं जुमले में, रोजाना डेली, ठीक है, ये भी मुतालिक होगा। सही। तो एक नया पार्ट सा आ रहा है, अब इस पे सारी तवज्जो आपकी हो जाएगी, मुझे पता है। मैं मेरे ख्याल रोजाना को निकाल दूं, जुमला यहीं तक रखूंगा, हर घर में कुरान पढ़ा जाता है। सही है, लेकिन चले अब लिख दिया तो ये भी बता ही दूंगा। चले जी, ट्रांसलेट करवाएं। पढ़ा जाता है, करा यकराऊ है ना, तो यकराऊ था आपके पास लफ्ज। आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं। जबर लगी हुई है लेकिन आपने मिटानी है जबर। जबर मिटा के फिर जबर लगाएं ताकि पता चले आपने रूल अप्लाई किया है। और अलामत मुजारे पेश वाली कर दें। युकराऊ अल कुरानू, युकराउल कुरानू, कुरान पढ़ा जाता है हर घर में। फी कुल्ली बैतिन, कुल्लू शैइन से याद रख लेना, बस एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, कुल्लू शैइन, हर चीज। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, ठीक है। कुल्लु मुस्लिमिन, हर मुसलमान। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। युकराउल कुरानु फी कुल्ली बैतिन, हर घर में कुरान पढ़ा जाता है रोजाना। रोजाना को उर्दू में हम और क्या कहेंगे? हर रोज। तो हर रोज की अरबी क्या होगी? कुल्ला यौमिन, कुल्लू यौमिन बन गया ना। तो अब ये जो होते हैं ना मुतालिक, यानी ये भी आप कह लें कि ये नसब में आएगा। क्यों आएगा? ये इंशाल्लाह ताला हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कुल्ला यौमिन, इसको कुल्लू यौमिन नहीं कहेंगे हम,
फी की वजह से तो कुल्लू कुल्ली हो गया था ना, लेकिन ये कुल्लू से कुल्ला क्यों है? सही है, ये इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं ऐसी छेड़छाड़ आपको पार्ट 2 की अहमियत के हवाले से बताने के लिए करता हूं कि आप ये नहीं समझिएगा कि बस पार्ट 1 करने के बाद फारिग। तो मैं अब स्टेप्स पूरे कर देता हूं जी। इधर माजी के स्टेप्स क्या थे जी? स्टेप नंबर 1, आखिरी को छेड़ना नहीं। स्टेप नंबर 2, आखिरी से पहले को जेर देनी है। और नंबर 3, पेश हरकत कर देनी है, हर जो भी है वो सब के सब पेश कर देने। सही है। और फेल मुजारे मजहूल के स्टेप्स क्या हो गए जी? आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, जबर देनी है। और स्टेप नंबर 3, सिर्फ अलामत मुजारे पेश वाली करनी है। ले जी, अब अगर मैं वो हदीस वाला टेक्स्ट आपके सामने लिखूं तो इंशाल्लाह ताला आप तर्जुमा करेंगे उसका इंशाल्लाह। ले जी, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आप माशाल्लाह कितने काबिल हो चुके हैं कि आपके सामने मैं पूरी एक हदीस लिखूंगा और आप उसके एक एक लफ्ज़ को इंशाल्लाह ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, आप ने फरमाया ला तजअलू। जरा गौर करें, ये कौन सा ला है? नहीं, कैसे पता चला नहीं? मुजारे अखव या मजूम हुआ है, ठीक है ना, मना किया जा रहा है। ला तजअलू, जाला या जलू के माने होते हैं बनाना। तो ला तजअलू, तुम सब मत बनाओ, बुयूतकुम, अपने घरों को। ये अपने घरों को क्यों तर्जुमा किया? नसब में है, मफूल है। तुम अपने घरों को मत बनाओ। क्या ना बनाओ? एक रिवायत में अल्फाज आते हैं मकाबिरा और एक में आते हैं जो मैंने रिवायत आपके सामने पढ़ी है, इसमें कुबूरन का लफ्ज है। कब्रें मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी कब्रें कहां होती हैं? कब्रिस्तान में होती है ना। तो घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्ना से आपने फिर दूसरा जुमला शुरू किया, इन्नल बैता, बेशक, अल बैता वो घर, अल्लज़ी, ये टॉपिक भी अभी पेंडिंग है, इसमें मसूल वाला जो, यानी जो का तर्जुमा अब उर्दू मुहावरे के हिसाब से हम तर्जुमा करेंगे। इन्नल बैत अल्लज़ी, अब तर्जुमा करें जी, इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़राउ फ़ीही सूरतुल बकरती, बेशक जिस घर में सूरतुल बकरा तुक़राउ पढ़ी जाती है, ला यद खुलुहु, ला यद खुलुहु, कौन? शैतान का है। अभी जितना है उतना वो उसमें दाखिल नहीं होता, वो उसमें दाखिल नहीं होता। अब वो कौन है? उसको जाहिर किया आपने, ला यदखुलुहु शैतानु, शैतान उसमें दाखिल नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, शायद आपके जहन में सवाल आ रहा हो अगर मैं पहुंच रहा हूं कि मैंने कहा उसमें शैतान दाखिल नहीं होता, तो मे के लिए तो फी का लफ्ज होता है। यह सवाल आया किसी के जहन में? नहीं आया। यानी ला यदखुलु हु का है ना, यह नहीं कहा ला यदखुलु फीही, ला यदखुलु फीही, बैत के लिए, हु की ज़मीर बैत के लिए है ना, घर के लिए। नहीं नहीं, देखें एक मिनट, मैं कहता हूं दखलतु, क्या तर्जुमा है? मैं दाखिल हुआ। दखलतु फिल गुरफती, क्या तर्जुमा है? मैं कमरे में दाखिल हुआ। इस जुमले को मैं अरबी में इस तरह भी कह सकता हूं, दखलतु अल गुरफता,
दखलतु अल गुरफता, इसका तर्जुमा भी ये होगा कि मैं कमरे में दाखिल हुआ। इस तरह भी कह सकता हूं, इस तरह भी कह सकता हूं। फर्क क्या है? फर्क ये है, ये फर्क समझ लें। फर्क ये है कि जिस जगह पे फिजिकली दाखिल हुआ जा सके, जिस जगह में फिजिकली दाखिल हुआ जा सके, वहां पर फी अरब नॉर्मली नहीं लगाता, ठीक है ना? वहां पर फी नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट उसे एज ए मफूल कंसिडर करेगा। दखलतुल गुरफता, दखलतुल मस्जिदा, दखलतुल बैता। अब ये रूल कहां से आया? कुरान सोर्स है रूल का। मैंने आपको आयत सुनाई थी। अब ये वो चीजें हैं जो मुझे खुशी होती है बड़ी बताते हुए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। एक जगह फी लगा, एक जगह फी नहीं लगा। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अब बंदों में फिजिकली दाखिल हो सकता है कोई? फॉलो कर रहे हैं ना? वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल, जन्नत में फिजिकली दाखिल हुआ जाएगा। तो ये कुरान से रूल आया है। बात समझ में आई? कालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान फिजिकली दाखिल हो सकता है? कभी किसी ने ईमान दाखिल होते देखा हो कि वो जा रहा है, ईमान दाखिल हो रहा है? नहीं ना? हाँ, मस्जिद में दाखिल होते कोई देख सकता है, घर में दाखिल होते देख सकते हैं। जो चीज फिजिकली दाखिल हो सकती है उसके लिए अरब फी नहीं लगाएगा। जो फिजिकली दाखिल नहीं हो सकती उसके लिए फी लगेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये जरा थोड़ा सा मैंने टच दे दिया जरा ऊपर का, तो लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है पार्ट 3 भी होना चाहिए शायद, ठीक है? लेकिन नहीं, इंशाल्लाह 2 पार्ट्स तक ही रहेंगे। तो माशाल्लाह जी, ला तजलू बुयूतकुम कुबूरन, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकराती, बेशक वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, ला यदखुलुहुश शैतानु, शैतान उसमें दाखिल नहीं होता। तो मुझे बताइए जी, तुक़रअ फेल आपका मजहूल हो गया, और इसका नायब फाइल कौन है? सूरतुल बकराती, सूरतुल बकराती। तो गोया फेल मजहूल पढ़ लें चाहे आप, चाहे फेल मारूफ पढ़ लें, जुमला फेलिया ही बनेगा। फेल से शुरू होगा, फेल मारूफ में फाइल होगा और फेल मजहूल में नायब फाइल होगा। फाइल और नायब फाइल दोनों हालत रफा में होंगे, ठीक है? फाइल और नायब फाइल दोनों हालत रफा में होंगे। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं जी उनके सवाल के हिसाब से इंशाल्लाह ताला, और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं जी इंशाल्लाह ताला। नसरा ज़ैदुन, जैद ने मदद की। माशाल्लाह सबको क्लियर है, जैद ने मदद की। कैसे पता चला जैद फाइल है? हालत रफा पता चला। और नायब फाइल क्यों नहीं है? फेल भी देखा आपने, क्योंकि फेल की डाई सिंपल डाई है जो आपने पढ़ी हुई है, फाला की डाई है, सही है? अच्छा जी, आपने तर्जुमा किया इसका कि जैद ने मदद की। अब जरा तर्जुमा करें जुमले का। नसरा, उसने मदद की। अब फाइल कौन है? यानी नसरा ज़ैदुन की अंग्रेजी क्या है? ज़ैद हेल्प। और नसरा की ज़ैद जाहिर, ही ज़मीर, ज़ैद जाहिर, हुआ ज़मीर। ओके, अब आए जी नुसिरा ज़ैदुन क्या तर्जुमा है? ज़ैद की मदद की गई। यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ज़ैद वाज हेल्प्ड।
अब अगला जुमला लिख रहा हूं, अगर ये आपने ट्रांसलेट कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मकसद था वो हल हो गया। नुसिरा, नुसिरा यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? He was helped. जैद नाइफाइल और हुआ जो इसके अंदर है वो नाइफाइल, नाइफाइल आ गया। तो जब नाइफाइल हुआ आ गया तो इसका मतलब है कि जमीर भी नाइफाइल हो सकता है। जब जमीर नाइफाइल हो सकता है तो इसका मतलब है नुसिरा की गर्दान हो सकती है। नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना, नुसिरतु आई वॉज हेल्प्ड, नुसिरता यू वर हेल्प्ड, नुसिरती यू वर हेल्प्ड। बात समझ में आ गई ना? बस वही है कि सिंपल वही जो जुमला फेलिया पढ़ा था ना, सिंपल मैं उसे बस रिवाइज कर दूं कि जुमला फेलिया फेल प्लस फाइल, फाइल या ज़मीर है या जाहिर है। ये था आपका एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा? फेल से जुमला फेलिया शुरू होगा, फेल प्लस नाइबुल फाइल, नाइब फाइल या ज़मीर होगा या जाहिर होगा। अगर नाइब फाइल जाहिर होगा तो गर्दान से सीखा नंबर 1 और सीखा नंबर 4 लगेगा। ये आपके सवाल का जवाब। जमीन को पैदा किया गया, जुमला ठीक है उर्दू में? जमीन को तख्लीक किया गया, पैदा किया गया जी। एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है जी। नाइफाइल, जब भी पैसिव वॉइस हो तो नाइफाइल ढूंढना है आपने। नाइफाइल कौन है? जमीन। तो अल अर्द, अल अर्द को क्या कहना है आपने? अल अर्दु कहना है। अब मुझे बताएं, ये नाइफाइल जाहिर है ना? जाहिर है ना? तो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, लिहाजा सीहा कौन सा आएगा? चौथा। ठीक है। तो खलका, खलका, खलकू, खलकत, तो यहां पर कौन सा लगेगा फिर? खुलिकतिल अर्दु, खुलिकतिल अर्दु, जमीन को पैदा किया गया। इन्होंने सवाल किया है कि मैंने मदद की, नसर तू, तू मैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें फाइल मैं हूं और मैं जुमला ये कहना चाहता हूं कि मेरी मदद की गई, मेरी मदद की गई। तो मैं इसमें वो रूल्स कैसे अप्लाई करूंगा? आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, ये कह रहे हैं ना आप? सही है ना? तो देखें बात सीधी सी है। मैंने कहा है कि वो पहला सीखा जो है ना, पहला सीखा पकड़े, नसरा वाला सीखा पकड़े। आपने पकड़ा जी नसरा, उसमें वो रूल्स अप्लाई किए फेल मजहूल बनाने के, क्या बन गया? नुसिरा। अब आप अपने आप को लाएं उसमें। अब आप देखें कि आप जो नाइब फाइल है वो जमीर की सूरत में है, तो वह 13वां सीखा है, और 13वां सीखा नुसिरा से कैसे बनेगा? नुसिर तू, नुसिर तू, वो इस तरह बनेगा। यानी अगर आप इस पे वो अप्लाई करेंगे ना कि आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले पे जेर लगानी है, तो वो अजीब ही लफ्ज बन जाएगा कुछ। यानी आपने जब भी फेल मारूफ से मजहूल बनाना है तो पहले सीखे को फोकस करना है, पहले सीखे को फोकस करना है। इसलिए मैंने कहा था पहले सीखे के आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं है, उसे पिछले को छोड़ना नहीं है, और बाकी को जो है वो पेश लगा देनी है माजी में। ठीक। इसी तरह कुरान मजीद में देखें बेशुमार एग्जांपल्स हैं। ये मुझे खुलिकत से याद आ गया, हमने सूरह गाशिया की आयत की थी, आपको याद होगा कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। अफला यंजुरूना, क्या वो नहीं देखते? इलल इबिली, ऊंटों की तरफ, कैफा खुलिकत, कि उन्हें कैसे तख्लीक किया गया। अब खुलिकत लगा हुआ है, खुलिकत के अंदर नाइबुल फाइल कौन है? खुलिकत हिया, वो हिया किस तरफ जा रही है? अल इबिल की तरफ। व इलस समाई कैफा रुफियत,
रुफियत मोनस आसमान की तरफ गया। व इलल जिबाली कैफा नुसीबत, नुसीबत पहाड़ों की तरफ कैसे उन्हें काटा गया। हिया की ज़मीर जा रही है गैर आकिल की जमा के लिए। व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन की तरफ के कैसे उसे फैला दिया गया। अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में इरशाद फरमाया इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, ज़ुकिरल्लाहु, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह जिक्र किया गया, जब अल्लाह जिक्र किया जाता है तो वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत, तुलियत, तुलिया तुलिया तुलियु तुलियत, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने उसकी आयत तिलावत की जाती हैं तो ज़ादत हम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। रमजान आने वाला है, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहलों पर फर्ज किया गया। तो कुतिबा देखें, तो कुरान मजीद में पैसिव वॉइस चूंकि मौजूद है और एक पूरा टॉपिक है। अब आपको शायद समझ भी आ रहा होगा कि इन टॉपिक्स को मैंने आखिर में क्यों रखा हुआ है। सही है, ताकि आप अब भाग ना सकें। यानी शुरू में पढ़ाया था तो आपने निकल जाना था, लेकिन अब आखिरी 4 लेक्चर रह गए हैं तो अब आपका भागना बनता ही नहीं है। सही है ना, तो आप मजबूरन आएंगे 4 दिन और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो ये था जी हमारा फेल मजहूल। बाकी प्रैक्टिस ही है इंशाल्लाह ताला, जितनी हम करेंगे कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए आसानी होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद इसमें हमें मेहनत करने की, हिम्मत करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, इससे मुझे खुशी ये हो रही है कि इसका मतलब है आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ बोलता रहता और आपके सवालात ना होते तो मुझे परेशानी होनी थी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आपने सारा मेरे पे छोड़ दिया। तो अब आपके सवालों ने मुझे हिम्मत दी है कि माशाल्लाह आपको कुछ समझ आ रही है तो आपके सवाल पैदा हो रहे हैं। तो सवाल बहुत ज़रूरी हैं, तो करते रहा करें, इसमें सबका भला हो जाता है जी। तो बस इंशाल्लाह ताला इन्होंने कहा वो नुसीबत जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो क्यों है। जिबाल मोनस है, जिबाल जबल की जमा और गैर आकिल की जमा। गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर भी वाहिद मोनस आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया जी। लेकिन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।